हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th। क्लास 10th की 4.1 के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानना होगा क्या होती है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले हम ये जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर हाईएस्ट पावर 2 हो। हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है हमारे पास। तो हाईएस्ट पावर अगर हमको 2 दिखती है तो वो हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे आ जाए 3x प्लस 7, अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ऐसी अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, बहुत से बच्चे इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देते हैं। क्यों बता देते हैं? इसमें पावर 2 आ रही है लेकिन ये हाईएस्ट पावर नहीं है, इसलिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर क्या आ रही हो? 2 आ रही हो। फिर सिर्फ अगर ऐसे भी लिखा हुआ है तब भी ये क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है हमारे पास। बच्चों, आई होप तुम्हारा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्योंकि पहली एक्सरसाइज में 4.1 एक्सरसाइज में सिर्फ हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही पूछा है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो हम करते हैं स्टार्ट अपनी 4.1। अब हमें इनमें क्लासिफाई करना है। उसने कहा है हमें क्लासिफाई करिए इनमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले का पहला पार्ट क्या है हमारे पास? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। देखो बच्चों, यहाँ पर हम अपनी बेसिक नॉलेज का यूज करेंगे जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सारी चीजों का हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या लग रहा है बच्चों? इसमें फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, तुम्हें याद भी होगा। इसमें हम क्या रख सकते हैं? इस वाले फॉर्मूले को रख सकते हैं। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, हमने इसमें फॉर्मूले में पुट कर दिया। इसके बाद 2 का x में करेंगे 2x और 2 का 3 में करेंगे 2 3 जा 6। हमें बेसिक जैसे पढ़ाया गया था 9th क्लास में वही वर्क हम यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे। बस हमें तो ये देखना है ये क्वाड्रेटिक बन रही है या नहीं बन रही है। तो देखो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, ये प्लस 2x बराबर बराबर को हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 6 से प्लस का हो जाएगा, बराबर में क्या पहुंच जाएगा? 0। 2x से 2x गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे सेकंड पार्ट करेंगे इसका बच्चों, बड़ा इजी सा पार्ट है। उसमें भी हमारे उसमें कोई फॉर्मूले का यूज नहीं हो रहा है, उसे भी कर ही लेते हैं क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 और ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे? इसे तो हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये तो हमारे पास किसी काम का नहीं है। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, इसका इसमें करेंगे प्लस के 2x, दोनों को इधर लेकर आएंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस का 6 और ये माइनस का 2x बराबर 0। यहाँ एक्स स्क्वायर 2x क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का रहता है, तो क्या हो जाएंगे? 4x हो जाएंगे और प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई? ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फटाफट से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे बकाया 6 पार्टों को। देखो स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है हमारे पास x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? ये सॉल्व करना है। देखो इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, अगर चाहो तो फॉर्मूला तुम लिख सकते हो, नहीं तो बेसिक जो मैंने तुम्हें पढ़ाया उसका याद रखो। 9th क्लास में भी पढ़ाया था। क्या करते हैं? इसकी पहली वैल्यू को लिखते हैं
पूरा सेकंड ब्रैकेट लिख लेते हैं, फिर इसकी दूसरी वैल्यू को लिखते हैं, फिर से पूरे ब्रैकेट को लिख लेते हैं। सेम ऐसे ही हम इधर करेंगे, पहली वैल्यू लिखेंगे, फिर पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, फिर पहली वैल्यू लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट को दोबारा से लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स का एक्स में दिया एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में दिया एक्स, और -2 का एक्स में दिया -2x, -2 का 1 में दिया -2, इक्वल टू एक्स का एक्स में दिया एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 में दिया 3x, -1 का एक्स में दिया -x, और 3 का 3 में दिया -1 का 3 में दिया तो -3। सबको एक तरफ ले आते हैं, या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। x में से 2x गए, -x बचेगा -2 बराबर एक्स स्क्वायर, 3x में से x गया 2x बचेगा -3। सबको इधर लेकर आते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -x -2 -x स्क्वायर -2x प्लस के 3। ये हो गया हमारे पास। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, -x और -2x क्या हो जाएंगे, -3x, और 3 में से 2 गया, कितने बचेंगे 1। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 चाहिए, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद फोर्थ पार्ट करेंगे, सेम इसी की तरह है। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपना फिफ्थ और सिक्स पार्ट करेंगे। देखो क्या है हमारे पास फोर्थ पार्ट, x -3 2x + 1 इक्वल टू x और x + 5। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, मैंने अभी बताया था वही वर्क करना है। पहली वैल्यू लिखेंगे और दूसरे पूरे ब्रैकेट को लिख देंगे, फिर अपनी दूसरी वैल्यू लिखेंगे, फिर से ब्रैकेट को लिख देंगे, और यहाँ पर हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x का x में दिया x स्क्वायर, x का 5 में दिया तो 5x, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर, x का 1 में देंगे x आ जाएगा, 3 का इसमें देंगे 6x आ जाएगा, 3 का इसमें देंगे -3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। सबको एक तरफ ले आएंगे, तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, x में से 6x गए, माइनस के 5x -3, इसको उधर लेकर आएंगे, -x स्क्वायर माइनस के 5x बराबर 0। तो हमने क्या किया, सभी को एक तरफ ले आए। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, क्या बचेंगे x स्क्वायर, -5x कितने हो जाएंगे, -10x, -3 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी पावर क्या आ रही है, हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, करेंगे अपना फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 2x - 1 और एक ब्रैकेट में x - 3 बराबर में हमारे पास क्या दे रखा है, x + 5 और x - 1। ये हमारे पास इक्वेशन है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। कैसे बताया था, पहली वैल्यू लिखेंगे, दूसरे पूरे ब्रैकेट को लिख देंगे, दूसरी वैल्यू लिखेंगे और फिर से ब्रैकेट को लिख देंगे। सिंपल है बिल्कुल। ऐसी सेम पर क्या करेंगे, x लिखेंगे, दूसरी पूरी वैल्यू लिख देंगे, फिर प्लस के 5 लिखेंगे, फिर से x - 1 लिख देंगे। ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, इससे बेहतर ट्रिक नहीं हो सकती है। फिर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर, 2x का 3 में करेंगे, 2 3 जा 6, माइनस का x और प्लस के -1 और प्लस माइनस के 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 3 आ जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x का 1 में करेंगे -x, ये प्लस के 5x और माइनस के 5। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 2x स्क्वायर, यहाँ पर 6x और माइनस का x क्या बचेंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस के 7x। तो माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, प्लस के 3 बराबर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा, 4x माइनस के 5। यहाँ से सबको एक तरफ ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 5 बराबर 0। यहाँ से 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ 7 और 4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 11x, और 5 में से 3 गए, क्या बचेंगे 2 बराबर 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या आ रही है बच्चों, हमारे पास 2 आ रही है। इसके बाद अपना फोर्थ पार्ट यहाँ कर लेते हैं, नहीं सॉरी सिक्स पार्ट यहाँ कर लेते हैं बच्चों। सिक्स पार्ट क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर फिर से हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व है। तो क्या करेंगे, a
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसे ही इसमें लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के 4x, सबको एक तरफ ले आएंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस के 4x बराबर 0। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो सकता है, 3x और 4x कितने हो जाएंगे 7x, और 4 में 1 में से 4 गया कितने बचेंगे 3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों? नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 1 आ रही है, हमें हाईएस्ट पावर क्या चाहिए 2 चाहिए। फटाफट से इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे इसका अगला पार्ट। 2 पार्ट्स और हैं, उन्हें और फटाफट से कर लेते हैं, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। बच्चों अब करेंगे अपना 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या है हमारे पास, उसमें क्या कहा है x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2x और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें तो हम 2x का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है बच्चों, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास 2x का x में करेंगे 2x का क्यूब और माइनस के 2x। यहां से हमारे पास देखो क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस यहां से 4 4 12x माइनस 2x का क्यूब और इसको इधर लेकर आएंगे प्लस का 2x बराबर 0। यहां से देखो 2x क्यूब से x क्यूब गया तो माइनस का x क्यूब बचेगा। ये 6x स्क्वायर अकेला है तो ये ऐसे ही लिख जाएगा। यहाँ 12x और यहाँ 2x कितने हो जाएंगे 14x हो जाएंगे, और यहाँ 8 अकेला है तो ये ऐसे ही कैसे लिख जाएगा बराबर में 0। अब देखो ये हाईएस्ट पावर क्या बननी है बच्चों, इसकी 3 बननी है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 आ रही है। तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों और करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमारे पास माइनस है, a माइनस बी का होल क्यूब है, तो हम अपना फॉर्मूला चेंज कर लेंगे। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, देखो a माइनस बी का होल क्यूब होता है तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग हुई है, बात वही है पूरी की पूरी। तो हम क्या करेंगे, 8th पार्ट है बच्चों, लास्ट पार्ट है इसका। क्या है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे इस पार्ट को तो ऐसे ही रहने देंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a का क्यूब प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आएगा हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम ओपन करेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 और यहाँ से 3 दूनी 6x स्क्वायर यहाँ से 12x, ये आ जाएगा, सबको एक तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, इक्वल टू नहीं माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का इक्वल टू 0। अब देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हमारी कर सकती है, -4 और प्लस के 6 क्या आ जाएंगे 2x स्क्वायर, और ये माइनस एक्स और माइनस के 12x कितना हो जाएगा माइनस के 13x हो जाएगा, और 8 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम क्या लिखेंगे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारे पहले पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, उसमें हमें क्या पूछा था उसने, क्या हमें सिर्फ ये बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसके बाद 4 क्वेश्चन और हैं, उनको हम फटाफट से कर लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
अब यहाँ से थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर उसने क्या कहा है हमसे, केवल ये बताना है हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और अगर है तो बस हमें बताना है, यस नो करना है। उसके अलावा तुम उसके फैक्टर करना चाहो तो फैक्टर तुम कर सकते हो, फैक्टर करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम फैक्टर इसके करोगे या नहीं करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं अपना अगला पार्ट। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, उसने कहा है अ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528 मीटर स्क्वायर, मतलब एक एरिया है। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम कर लेते हैं, हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया हमें मालूम है कितना है, 528 है। और उसमें हमारे पास उसने क्या कहा है कि जो हमारे पास इसकी ब्रीथ है, जो हमारी लेंथ है वो ब्रीथ से दुगने से एक अधिक है। मतलब क्या है, दुगने से एक अधिक है। मतलब हमें ब्रीथ नहीं मालूम, हमें लेंथ भी नहीं मालूम, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ब्रीथ, हम ब्रीथ मानेंगे, क्या मान ली हमने, एक्स मान ली। उसने क्या कहा है कि लेंथ क्या है, इससे दुगने से एक ज्यादा है, तो एक्स का दुगना 2x और उससे एक ज्यादा 2x प्लस 1। तो अब हमारे पास लेंथ आ गई, ब्रीथ आ गई, एरिया आ गया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया है हमारे पास 528, एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इक्वल टू 528। एल हमारे पास क्या है, या फिर बी को पहले लिख लेते हैं, बी हमारे पास क्या है, एक्स है, और ये हमारे पास 2x प्लस 1 बराबर 528। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 2x² प्लस एक्स माइनस के 528, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो हम बच्चों क्या लिखेंगे, ये क्वाड्रेटिक है। इसने सिर्फ हमसे क्वाड्रेटिक पूछा है, अगर तुम चाहो तो इसके फैक्टर करके भी देख सकते हो, वो तुम्हारे लिए होमवर्क में। तो वो फैक्टर मैं आगे चल के सिखाऊंगा, इसलिए मैं इसमें फैक्टर्स नहीं करा रहा हूं, चाहो तो तुम कर भी सकते हो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क में एक तरीके से। अब इसके बाद करेंगे इसका सेकंड पार्ट, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है दो क्रमागत, मतलब हमें दो ऐसी संख्या दे रखी है लगातार आने वाली, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, और उनका हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, वो 306 है। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अगर हमारा पहला नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया है, x प्लस 1। देखो क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो नंबर होते हैं जो लगातार चलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब इसका क्या होता है, लगातार। जैसे हमारे दो है, दो के जस्ट बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, तो ऐसे नंबर जो लगातार चलते हो। तो देखो यहाँ पर हम 2 से 3 बना रहे हैं, तो हमें 1 का एडिशन करना पड़ा है, 3 से 4 बना रहे हैं, फिर से हमने 1 का एडिशन करना पड़ा है। इसलिए हमने देखो पहला नंबर x माना था, उसमें हमने अपना सेकंड नंबर बनाने के लिए 1 का ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गई, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गई। और उसने क्या कहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा किसके बराबर है, 306 के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 1 में करेंगे x माइनस 306 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक है। चाहो तो इसके फैक्टर तुम लोग कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए होमवर्क में है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, फिर करेंगे अपना अगला, ये 2 पार्ट्स और हैं उनको और कर लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। फटाफट से करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, एज वाला है। देखो बेटा एज का जहां भी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। थर्ड पार्ट क्या है, उसने क्या कहा है हमसे कि रोहन की माँ उसकी 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन उसकी जो माता है वो कितने साल बड़ी है, 26 साल है। तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, लेट रोहन एज, रोहन एज, रोहन की एज मान लेते हैं हमने, क्या मान लिया, एक्स है। अब उसकी माता की जो मदर एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो अभी समझाता हूं मैं। मदर एज हो जाएगी x प्लस 26, देखो कैसे हो जाएगी, ये बात समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, जैसे मानो हमारे पास रोहन की एज x है, ठीक है। जैसे इसे छोड़ो, हम मानते हैं तुम दो दोस्तों, दोनों दोस्तों की एज में, जैसे मानो दो दोस्त हैं, उसमें एक की एज है हमारे पास 20 साल, और उसने क्या कहा है कि जो दूसरा दोस्त है उसकी 2 साल ज्यादा है। तो हम क्या लगाएंगे, इसमें 2 को ऐड कर सकते हैं, तो 20 प्लस 2 करेंगे, जब तो हमें मालूम पड़ेगा वो 2 साल ज्यादा है, 2 साल बड़ा है हमसे। तो हमें क्या करना पड़ा है, इसमें भी
तो उसमें उसने क्या कहा है, उसकी माता जी उससे कितनी साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है, इसलिए हमने इसमें 26 का एडिशन कर दिया, ये दोनों हो गए। अब उसने क्या कहा है आगे हमसे, उसने कहा है आफ्टर 3 ईयर। तो देखो पहले हम आफ्टर 3 ईयर कर लेते हैं, आफ्टर 3 ईयर। तो आफ्टर के लिए मैंने बच्चों क्या बताया था, बाद में। अब जैसे मानो तुम्हारी 20 साल, 5 साल, वो 20 साल उम्र है, मैंने कहा आफ्टर 3 साल, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 3 का एड ही तो करेंगे। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो रोहन की एज क्या हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर, रोहन एज हो जाएगी हमारे पास x+3। ये हमारे पास रोहन एज हो गई, और उसकी मदर एज क्या हो जाएगी, मदर एज हो जाएगी x+26 है तो x+29, क्यों 26 में अगर मैं 3 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब उसने क्या कहा, इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो हमारा किसके बराबर आता है, इनका प्रोडक्ट आता है हमारा 360 के इक्वल आता है। तो हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं क्या होगा। देखो x का x में करेंगे x², x का उसमें करेंगे 29x, फिर 3 का x में करेंगे 3x, और 29 का 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 87 इक्वल टू 360, ये आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनको एक तरफ लेकर आ सकते हैं, 29 और 3 कितने हो गए, 32x, और इसको इधर लेकर आएंगे तो 360 में से 87 गए, कितने बचेंगे, 273, वो भी काय के बचेंगे, माइनस के बचेंगे। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या बताएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस हमें क्या बताना है, इसके फैक्टर से आओ तो तुम फैक्टर भी कर सकते हो, नहीं तो इसको इतना भी छोड़ सकते हो, क्योंकि इसने सिर्फ क्या पूछा है, हमें इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा है इस क्वेश्चन को। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। थोड़ा सा नहीं बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या डालेंगे, फोर्थ पार्ट पर वेरी इंपॉर्टेंट डालेंगे, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारे पास ट्रेन है, वो पूरे 80 किलोमीटर की दूरी को, मतलब डिस्टेंस कवर कर रही है एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से कर रही है, मतलब हमें क्या दे रखा है बेटा, सबसे पहले हमें जो मालूम है वो लिख लेते हैं, हमें डिस्टेंस मालूम है। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 480 है। एंड और उसने क्या कहा है, यदि इसकी चाल, मतलब अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी जाती है तो वो 3 घंटे ज्यादा लेती है पहुंचने में। अब देखो जैसे मानो तुम यहाँ से चले, अपनी जगह से, अपने स्कूल से चले और अपने घर जाने में तुम 5 मिनट लेते हो, बस 5 मिनट, ठीक है, पैदल जा रहे हो। अगर मानो तुम जिस स्पीड से यहाँ से जा रहे हो उससे तुम्हारी स्पीड में कम कर दूं, मैं क्या कहूँ कि तुम्हें धीरे धीरे जाना है, तो तुम इसी जगह पहुंचने में क्या लगा दोगे, 8 मिनट लगा दोगे, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा। देखो भाई, देखो जब हम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, अगर हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो वो कितने देर में पहुंच रहा है, टाइम उसका बढ़ जाता है। ये बात तुम खुद भी देखो, अगर कोई भी गाड़ी है हमारी 5 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर रही है, अगर उसकी मैं स्पीड कम कर दूं तो वो क्या करेगी, 6 घंटे में या 7 घंटे में कवर करेगी। तो सेम प्रोसेस है हमारे पास यहाँ पर। तो सबसे पहले उसने क्या बोला है, हमें स्पीड बताना है, तो देखो जो चीज पूछता है हम उसे मान लेते हैं। पहले हम क्या मानेंगे, लेट स्पीड। स्पीड हमने क्या मान ली, एक्स मान ली। देखो हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम नहीं है, टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो स्पीड का फॉर्मूला तुमने बचपन में पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम को इधर ले आऊं तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 480 और स्पीड कितनी है x, ये हमारे पास टाइम आ गया। अब उसने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा है हमसे कि अगर उसकी स्पीड, ये जो स्पीड है ये 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और उसका जो टाइम है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, वो हमारा इंक्रीज होता है 3 घंटे। और टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइमिंग, कितना डिस्टेंस है 480। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास इसका भी ये बन जाए, इसकी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखो कैसे बनेगी, पहले हम x का मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, 480 अपॉन x में, फिर इसका x का 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा 3x, फिर 8 का इसमें करेंगे -8 इंटू 480 अपॉन x, फिर 8 का इसमें करेंगे माइनस के 24 इक्वल टू 480। ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स। देखो x से x कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बचा 480 प्लस 3x माइनस,
अब यहां से देखो हमारा मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आ जाएगा 3840 अपॉन x माइनस 24 इक्वल टू 480। 480 से 480 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। देखो क्या बचेगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 480 से 480 कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर जगह ना होने की वजह से मैं इसको ऊपर करता हूँ सॉल्व। देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा। देखो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 3x प्लस प्लस नहीं है माइनस है माइनस 3840 अपॉन x माइनस के 24 बराबर 0। यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x एलसीएम आ गया। यहां मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर 3840 आ जाएगा माइनस 24x, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 0। ये वाला x जो है वो वहां जाके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। ये हमारे पास क्या है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चाहो तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम 3 को भी कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये हमारे पास 3 0 में जाकर खत्म हो जाएगी। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चाहो तो इसके फैक्टर आप लोग कर सकते हैं। यहीं पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।